और मथुरा को घेर लिया। महाराज 23 अक्षौणी सेना होती कितनी है? एक अक्षौणी में 21,870 रथ और 21,870 हाथी मिलाकर और 65,610 घोड़े और कुछ पैदल सैनिक, ये एक अक्षौणी है। इस प्रकार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ गया और आकर के मथुरा के दरवाजे पर आकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब भगवान बाहर जाते हैं युद्ध के लिए। तब वहां भगवान ने अपने दिव्य रथ को बुलाया है। दिव्य रथ आया, उसमें भगवान के आयुध भी आए हैं। यहाँ पर भगवान ने पहली बार अपने सुदर्शन चक्र को और अपने आयुधों को धारण किया है। बलराम ने हल मूसल को धारण किया है। तारुक नाम का जो रथ हाँकने वाला सारथी है। महाराज युद्ध हुआ और जरासंध को भगवान ने मार करके वहां से भगा दिया। अब बलराम जी जरासंध को मारने लगे। तब भगवान ने कहा इसको नहीं मारना, क्योंकि यह जितनी बार हारेगा और बार बार सेना को लेकर के आएगा तो हम बैठे बैठे ही दुष्टों का संहार करते रहेंगे, इसको छोड़ दो। जब 17 युद्ध हो चुके, 18वें युद्ध में कालियावन आया। उसने सुना कि यदुवंश जी बड़े वीर हैं तो इनसे युद्ध करना चाहिए। 3 करोड़ मलच्छों को लेकर के महाराज जी आ गया। इधर से कालियावन की सेना और उधर से जरासंध की सेना। भगवान ने मन में विचार किया कि अब मथुरा वासी यहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं अन्यत्र हमें अपनी नगरी बसाना चाहिए। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि समुद्र में जाकर तुम द्वारकापुरी का निर्माण कर दो। समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण किया गया है। कालियावन जब लड़ने के लिए आया तब भगवान ने विचार किया इसको मार नहीं सकते तो क्या करना चाहिए। भगवान निहत्ते आए हैं। कालियावन सोचता है कि हम भी निहत्ते जाएंगे, क्योंकि यह बड़ा वीर है, निहत्ता आ रहा है। जैसे ही कालियावन पास आया तब भगवान भागने लगे और भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कालियावन पीछे पीछे भाग रहा है और कह रहा है मैंने यदुवंशियों का बहुत नाम सुना था, तू तो रण में पीठ छपा करके भाग रहा है। भगवान धीरे धीरे ले जाकर के कालियावन को उस गुफा में ले गए जहां मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपने पीताम्बरी उसको उड़ा दी। कालियावन गुफा में गया और जोर से 3 बार अपने पैर से प्रहार किया। तब मुचकुंद जी उठे और उठकर जैसे ही कालियावन को देखा, दृष्टि पड़ती हुआ भस्म हो गया। महाराज कालियावन को वरदान था कि यह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, न कोई से चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कोई राजा नहीं मार सकता। इसलिए भगवान कालियावन को मुचकुंद के यहाँ ले गए। और महाराज मुचकुंद को भी वरदान था कि जो तुम्हें नींद से उठाएगा और जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वह पुनः तुरंत भस्म हो जाएगा। मुचकुंद को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए हैं। भगवान को देख करके मुचकुंद ने कहा कि आप क्या सूर्य हैं, क्या अग्नि हैं, आप कौन हैं? आप अपना नाम बताइए।
मैं मुचकुंद हूँ, मान धाता का, इक्ष्वाकु कुल का वंशज हूँ। आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मेरी अनेक नाम हैं, एक धूल कणों को गिना जा सकता है, मेरे नामों को नहीं। लेकिन तुमने प्रश्न किया है तो मैं बताता हूँ, मैं देवकी और वसुदेव का पुत्र हूँ। दुष्टों का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, मुचकुंद, तुमने बहुत से पशु पक्षियों को मारा है, अब तुम यहाँ से जाओ और तपस्या प्रारंभ कर दो। इस प्रकार से भगवान ने कालिया वन का उद्धार किया है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। वो एक ही कान्हा तेरा तारा, दूजा न कोई जग में हमारा। नैना थक गए राहे निहार, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राहे निहार, कन्हैया अब देर ना करो। थक गए राहे निहार, कन्हैया अब देर ना करो। सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही कान्हा तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। कर ली हमने तुझे से यारी, कन्हैया गए गाए हार, कन्हैया अब देर ना करो। हरदम पूजो नित में ध्याऊं, सबसे पहले श्याम आपको मनाऊं। हरदम पूजो नित में ध्याऊं, सबसे पहले श्याम आपको मनाऊं। सुन लो मेरे मन की, सुन लो मेरे मन की ऐसी कहानी, कन्हैया अब देर ना करो। गाए हारो, कन्हैया अब देर ना करो। थक गए गाए हारो,
कन्हैया अब देर ना करो। उद्धार किया। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण भाग गए हैं तो वह पीछे पीछे दौड़ा और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए। जरासंध ने देखा कि दोनों भाई यहीं छिपे हुए हैं तो उस पर्वत में आग लगा दी। भगवान उस पर्वत से छलांग लगाई और द्वारकापुरी में पहुंच गए। महाराज सतयुग में महाराज रेवत पृथ्वी सम्राट थे, जिनकी एक पुत्री राजकुमारी रेवती थी। उसके विवाह के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। तब वह ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी के यहाँ गए और ब्रह्मा जी से पूछा, मेरी पुत्री की योग कोई वर हो तो बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर इस समय भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, उनके बड़े भाई बलदाऊ हैं, वह इस पुत्री के योग्य है। तब रेवत अपनी कन्या को लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे हैं। वहां बलराम जी और कृष्ण खड़े हुए हैं। रेवती को लेकर के जब रेवत जी आए तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि वह सतयुग की बात थी और ये द्वापर के अंत की बात। तो देखा कि हमारी पुत्री इतनी बड़ी है और बलदाऊ छोटी से विवाह कैसे होगा। तब बलदाऊ ने अपने हल से उनको छोटा कर दिया और रेवती और बलदाऊ का विवाह हुआ। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र, एक पुत्री थी। बड़ा रुक्मी और छोटी पुत्री रुक्मणी। रुक्मणी ने भगवान की लीलाएं सुनी, भगवान के बल पराक्रम को सुना, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन मन ही मन में उनको पति के रूप में वर्ण करने का विचार कर लिया। लेकिन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था और विवाह पक्का हुआ। रुक्मी अपने साथियों के साथ बारात लेकर के भीष्मक के यहाँ आ गए। यहाँ जब रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा कि जाओ भगवान से कह देना कि रुक्मणी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। ब्राह्मण संदेश लेकर के गए। रुक्मणी ने संदेश में लिखा, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को सुनने से कानों की रास्ते से हृदय में उतरा है और हम जन्म जन्म के साथी हैं। प्रियतम, मैं आपके सिवा किसी और को पति रूप में वर्ण नहीं कर सकती और यदि आप न आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ब्राह्मण देव मथुरा गए, भगवान को संदेश सुनाया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव आप बैठिए, मैं भी रुक्मणी को चाहता हूं। भगवान ने उत्तम गति से चलने वाले घोड़ों को अपने रथ में जोता और भीष्मक के राज की तरफ चल दिए। जब बलराम को यह पता लग गया कि शिशुपाल अपने साथियों के साथ बड़ी सेना लेकर के बैठा है, तब बलराम भी पीछे पीछे गए, क्योंकि दाऊ अकेले न पड़ जाए। और रुक्मणी ने यह भी कहा कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम कुल देवी के मंदिर में
पूजा करने के लिए आते हैं, तो वहीं से हमको ले जाना। रुक्मणी गिरजा मंदिर गई, माता की पूजा कर रही हैं। मंदिर में गई, माता की पूजा कर रही हैं और माता से आशीर्वाद मांग रही हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मनोरथ मोरे मनोरथ जाना होनी के, मोर मनोरथ जानौनी के, मोरे मनोरथ जाना होनी के, मोर मनोरथ जानौनी के, बसाहु सदा और सब ही के, बसाऊं सदा और सब ही के, कीन प्रगट नाथ के ही कारण, कीन प्रगट नाथ के ही कारण, हसे कहीं चरण गए दे दे, चरण गए दे, चरण गए दे, विनय प्रेम बस गई भवानी, विनय प्रेम बस गई भवानी, खाली माल मूरत मुस्कानी, काले माने मूरत मुस्कानी, काले माने मूरत मुस्कानी हैं। हे माता, हमारे कार्य को आप सफल कीजिए। रुक्मणी गिरजा मंदिर में माता की पूजा कर रही हैं। उनकी छवि अत्यंत सुंदर है। उसी समय भगवान कृष्ण पहुंच गए। वहां बहुत से नरपति खड़े हुए थे। भगवान ने जाकर के रुक्मणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ पर बिठा लिया। महाराज, रुक्मी तो वैसे ही भगवान के साथ विवाह नहीं करना चाहता था। वह एक अक्षौणी सेना लेकर के भगवान के पीछे दौड़ा और भगवान को कहने लगा, तू तो जन्म का चोर है, तुझे लाज नहीं आई, मेरी बहन को हर करके ले जा रहा है। महाराज, युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने रुक्मी को हरा दिया और मारने के लिए तलवार उठाई। तब बलराम ने रोक दिया कि बहन के साथ विवाह करना चाहते हो और भाई को मार रहे हो। तब भगवान ने उसकी दाढ़ी, मूंछ और केसों को मोड़ दिया, मुंडन कर दिया। इसका अर्थ होता है कि समझ लो उसका वध हो गया और वहीं छोड़ दिया। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं अपनी बहन को लौटा करके नहीं लाऊंगा तो मैं अपनी नगरी में नहीं जाऊंगा। तब उसने एक भोजकट नाम की नगरी बसाई है। भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में जब रुक्मिणी ने अर्थात लक्ष्मी जी ने समुद्र मंथन से जब जन्म लिया था तो उस समय समुद्र देव ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। आपका समुद्र मंथन से जन्म हुआ और विवाह हो गया। मैंने आपका बचपन नहीं देखा है, इसलिए वही रत्नाकर भीष्म बनकर आए।
इस प्रकार से गाजे बाजे बजने लगे और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे जब तक रुक्मिणी और कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुर की सखिया मोरे चाम जूते कर, पुर की सखिया मोर चाम जूते, मोर चाम जूते करे ररिया। पुर की सखिया मोर चाम जूते करे ररिया। पुर की सखिया पुर की सखियाँ देखो रूप श्याम का गारी। पुर की सखियाँ देखो रूप श्याम का गारी। पुर की सखियाँ देखो रूप श्याम का गारी। रूप श्याम का गारी, आदेश श्याम का गारी। रूप श्याम का गारी, आदेश श्याम का गारी। कुंदनपुर की सखियाँ देखो रूप श्याम का गारी। कुंदनपुर की सखियाँ देखो रूप श्याम का गारी।
कोई सखी सब मंगल गा रही, सुंदर सुंदर गीत सुना रही। कोई सखी सब मंगल गा रही, सुंदर सुंदर गीत सुना रही, सुंदर सुंदर गीत सुना रही, सुंदर सुंदर गीत सुना रही। कोई सखी सब मंगल गा रही, सुंदर सुंदर गीत सुना रही। को दे रहो भारी, सुंदर है गुरकिन सखियाँ देखो इस शाम का गारी। सुंदर है गुरकिन सखियाँ देखो इस शाम का गारी। मोरे राम तुझसे करें लरिया, कुंदन पर के सखिया। मोरे श्याम तुझसे करें लरिया, कुंदन पर के सखिया। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल, घोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, घोड़ी का जवाब नहीं। कमड़ी मेरी गोरी गोरी, कमड़ी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। अरे सांवले वरंग नंदलाल, तो सांवले वरंग नंदलाल, थोड़ी का जवाब नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं। किसी को खुशी नहीं है का भगवान की शादी हो रही? किस किस को खुशी है बताओ? सभी को है ना? कम से कम खड़े तो हो जाओ। घर में किसी की शादी होती तो नाचते कि नहीं नाचते? नाचते हो ना? नाचो नहीं तो कम से कम खड़े तो हो ही जाओ। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली। काय करावे नंदलाल, काय करावे नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं। काय करावे नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं। लगा ही नहीं रहा के शादी हो रही भगवान की। नाचो भैया, खुशी नहीं है का किसी को? हाथ उठाओ दोनों, किस किस को खुशी है? हाँ खुशी है ना? हाँ तो थोड़ी बहुत नाचो, भली थोड़ी नाचो मगर नाचो। अरे दूल्हा बने है नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं, थोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं, नंदलाल थोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया। अरे सारी कमरिया नंदलाल, ओ सारी कमरिया नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, थोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। 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 सभी लोग आरती में खड़े हो जाएंगे।